हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। नाउ आज का वीडियो टॉपिक रहेगा मोशंस। बहुत बड़ा टॉपिक है। इससे यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। पॉलिटी गारंटेड 60 बैच की ये क्लास है, राइट। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आज की ये क्लास रहेगी नो डिस्कशन ऑन ए मैटर ऑफ। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मोशन को समझते हैं और स्पेसिफिक बात करते हैं। 20 मिनट में ही हम पूरा 1 घंटे की प्रोडक्टिविटी ले लेंगे। नाउ नो डिस्कशन ऑन ए मैटर ऑफ जनरल पब्लिक। मोशन क्या होता है? ऐसे मोशन वो पास होते हैं, मतलब मोशन एक्चुअल में होता क्या? अगर कोई कहेगा मोशन पास कर दिया तो नो डिस्कशन ऑन ए मैटर ऑफ जनरल पब्लिक, समझ रहे हो? जैसे आधार का कानून है, वो मोशन के हिसाब से कभी नहीं आएगा। जो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के हिसाब से है उसका कानून कभी नहीं आएगा। तो नो डिस्कशन ऑन मैटर ऑफ जनरल पब्लिक। इंपोर्टेंस कैन टेक प्लेस एक्सेप्ट ऑन ए मोशन मेड विद द कॉन्सेंट ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, राइट। अगर सपोज लाना ही पड़ा सपोज, तो उससे पहले किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? प्रिजाइडिंग ऑफिसर की। अब एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता कौन है? बहुत सिंपल सी बात है। एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है लोकसभा का स्पीकर और राज्यसभा का चेयरमैन। नेचर ऑफ मोशन की बात करूं, नेचर ऑफ मोशन बहुत सिंपल सी बात है। तो ये तो मोशन हो गया कि जनरल पब्लिक की कोई डिस्कशन नहीं होगा, राइट। बट अगर डिस्कशन की बात आ गई, कोई इंपॉर्टेंस की बात आ गई, तो उससे पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर की कॉन्सेंट लेनी पड़ेगी। अब बहुत सारे ऐसे मोशन के नेचर होते हैं जो आपको समझने हैं, जिसकी कैटेगरी आपको समझनी है। सबसे पहला है सब्सटेंसिव मोशन। सब्सटेंसिव मोशन है सेल्फ कंटेन्ड मोशन, राइट। सब्सटेंसिव मोशन क्या है? सेल्फ कंटेन्ड मोशन, राइट। यानी कि जो खुद से लाया गया मोशन है सब्सटेंसिव मोशन है। अब उसमें चीज़ें मेंशन होंगी, राइट। फिर होता है सब्स्टिट्यूट मोशन। अगर कोई मोशन चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, अभी मोशन हम देखेंगे, कोई डिबेट हो सकती है, कोई डिस्कशन हो सकता है, कोई पार्लियामेंट कमेटी की मीटिंग हो सकती है, किसी के भी लिए जो जैसे जनरली यार आप इसको ऐसे समझो कि पार्लियामेंट का कोई काम होगा ना, पार्लियामेंट का कोई काम होगा तो उसको समझने के लिए, पार्लियामेंट का कोई काम होगा तो उसके समझने के लिए मोशन बनाए जाते हैं, राइट। कोई ऐसा जर्नल पब्लिक से रिलेटेड कोई कानून लाने की बात यहाँ पर नहीं होती, राइट। हम बात करते हैं सबसे पहला सब्सटेंसिव मोशन, जिसमें मेंशन रहता है चीज़ें। सब्स्टिट्यूट मोशन क्या होता है? एक ऐसा मोशन लाया जाएगा जो किसी एग्जिस्टिंग मोशन चल रहा है, कुछ भी हो सकता है रिगार्डिंग द कमेटी, तो उसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद में जो मोशन आएगा सब्स्टिट्यूट मोशन होगा। नाउ बात करते हैं सब्सिडरी मोशन, टू ऐड ऑन टू द एग्जिस्टिंग मोशन। कोई मोशन चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो उसमें कुछ ऐड ऑन करना है, कुछ मेंशन करना है, तो उसके लिए सब्सिडरी मोशन उसको नाम बोलते हैं। हालांकि वो कर वैसे ही लेते हैं, पर उस टर्म को क्या बोला गया है? सांसद की अगर बात करें, पार्लियामेंट की बात करें, तो उसे सब्सिडरी मोशन कहते हैं। चलिए, ये तो नेचर है। किस टाइप का मतलब मोशन रहता है? खुद से देना या किसी मोशन को ऐड ऑन करना, उसमें किसी ऑलरेडी मोशन को हटाना, तो ये नेचर है। बट मोशन के टाइप क्या होंगे? अब मतलब अब टाइप से हम ये समझेंगे कि इन पर्टिकुलर चीज़ों में होता क्या है। मतलब अभी तो ये नेचर थे कि एक मोशन लाया जाता है कि किसी के उस एग्जिस्टिंग मोशन को चेंज कर देगा, तो अब पता चलेगा कि क्लोजर मोशन के बाद प्रिविलेज मोशन कैसे आया, या पर्टिकुलर उस मोशन में होता क्या है, ठीक है। नाउ बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। सबसे पहला है क्लोजर मोशन, टू कट शॉर्ट द डिबेट, सिंपल क्लोजर, क्लोजर बाय कंपार्टमेंटल, कंगारू क्लोजर या ग्लूटेन क्लोजर। ये यार है क्या? क्लोजर मोशन ऐसा है क्या? सपोज मान के चलो, बहुत सिंपल सी बात है, एक टाइप को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत सारे बिल जब आते हैं, बहुत सारे बिल आ जाते हैं, फिर लोकसभा में आ जाते हैं, फिर टाइम बचता नहीं है, क्योंकि सेशन 3 है हमारे पास। बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। सेशन हमारे पास 3 ही है और हमारे पास टाइम मिलता नहीं है। एक विंटर सेशन में अभी इस बार अगर मैं, अभी चल रहा है ये 29 आई थिंक 21 दिसंबर को, अभी ये आज की डेट है 24 दिसंबर है शायद जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि लाइव मिलती है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है लाइव में और इसमें, बट प्रोडक्टिविटी इसमें ज़्यादा। अभी जिस देखिए, एक और चीज़ बता दूं, जो भी गारंटेड 60 बैच के बच्चे हैं और जनरल पब्लिक है जो ये वीडियो देख रही है, तो उनको बता दें 26 दिसंबर को हमारा एक व्लॉग आएगा 9 बजे, और डेली 9 बजे व्लॉग आएंगे। हम किस जगह पर, अभी देखिए एक लोकेशन हमने चूज़ की है जंगलों के अंदर,
हमें प्राइवेट इसमें ये चाहिए था, राइट। तो अब उस लोकेशन में हम कैसे शूट कर रहे हैं, तभी लाइव लेने में कनेक्टिविटी नहीं है, बट हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि आपको एक्सट्रीम प्रोडक्टिविटी मिल जाए, ठीक है। जैसे हम मार्केट में शूट कर रहे हैं, कभी ट्रक चल रहा है, कभी कुछ, आपको यहाँ पर नेचर से कनेक्ट होगा। आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट हम ला रहे हैं, 18 से 20 मेंबर की टीम है, एक पूरे जंगल के अंदर है, राइट। मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए हम बात करते हैं बात की बात क्लोजर मोशन की। टू कट शॉर्ट द डिबेट, सिंपल क्लोजर, क्लोजर बाय कंपार्टमेंटल, कंगारू क्लोजर, गिलोटिन क्लोजर की अगर मैं बात कर दूं तो, यानी कि अगर किसी बिल में कम डिबेट करना है तो उसके लिए जो पार्लियामेंट है, यानी कि लोकसभा के मेंबर हैं या राज्यसभा के मेंबर हैं या पार्लियामेंट है हमारी, क्लोजर मोशन पास कर सकती है कि यार भाई साहब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमें बात करनी बाकी है। तो ऐसा मोशन क्लोजर मोशन कहलाता है। जैसे सिंपल क्लोजर, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, कंगारू क्लोजर या ग्लूटिन क्लोजर। ग्लूटिन क्लोजर इसका टाइप होता है क्लोजर। ग्लूटिन क्लोजर का मतलब क्या होता है, देखो एंशियंट टाइम में या मेडिवल टाइम में आई थिंक क्या होता था, फ्रांस, कुछ यूरोपियन कंट्री थी, वहाँ पर क्या करते थे, अगर किसी ने हीनियस क्राइम किया है, लाइक सेक्सुअल असॉल्ट किया है, किसी का मर्डर किया है, तो उसको गिलोटिन करते थे। उसको क्या करते थे, एक ऐसा बॉक्स होता था और इसमें बीच में ऐसे सर घुसाना पड़ता था, यहाँ पर सर घुसा और ऊपर से यहाँ तलवार नीचे गिरती थी, तो डायरेक्ट मुंडी नीचे, ठीक है, डायरेक्ट मुंडी कहाँ गिरेगी, नीचे गिरेगी। तो ग्लूटिन कर दिया बोलते थे, ग्लूटिन इस पूरे इसका नाम था, ठीक है, जिसके अंदर ये डालते थे। तो पर्टिकुलर बिल के बारे में बात करूं, जो कानून पास किए जाते हैं तो उसमें तो यही होता है एक ग्लूटिन क्लोजर, मतलब पूरे बिल को ख़त्म कर देना क्या क्लोजर कहलाता है, ग्लूटिन क्लोजर कहलाता है। नाउ बात करते हैं प्रिविलेज मोशन की, प्रिविलेज मोशन की। Moved by a member when he feels that a minister has committed a breach of privilege of house या member, any distorted fact presented to the house। privilege motion क्या होता है, ये एक member ही move करता है जब उसको लगता है when he feels that a minister has committed a breach of प्रिविलेज ऑफ द हाउस, यानी कि कोई मिनिस्टर देखिए बहुत बार धार्मिक जो है कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे देता है, तो जो वो नहीं देना चाहिए पर्टिकुलर, ठीक है। हालांकि मिनिस्टर पे ऐसी कोई रोक टोक नहीं होती, बट कोई ऐसे जिससे कम्युनल वायलेंस फैले ऐसा भी तो स्टेटमेंट नहीं देना है ना। तो इसमें तब ये मोशन पास किया जाता है मेंबर के द्वारा कि जब उनको लगता है कि कोई मिनिस्टर जो हाउस के प्रिविलेजेस हैं, जो लॉज रूल्स बनाए हैं, उनको क्या कर रहा है, उनको ब्रीच कर रहा है। एनी डिस्टॉर्टेड फैक्ट प्रेजेंटेड टू द हाउस, या कोई ऐसा फैक्ट, जैसे कोई राहुल गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी कहते हैं पीएम मोदी ऐसा ऐसा किया है, और कोई डिस्टॉर्टेड फैक्ट देते हैं, या पीएम मोदी राहुल गांधी के अगेंस्ट कोई डिस्टॉर्टेड फैक्ट देते हैं, तो इस कंडीशन में जनरली ये अपोजिशन मेंबर देते हैं। जैसे बीजेपी कोई बिल पर बात कर रही है, अचानक उसने बीजेपी का कोई सांसद हो गया, एमपी हो गया, बात करते करते धार्मिक चीज़ों में आ गया, वो कंट्रोवर्शियल चीज़ों में, उस पर कांग्रेस आएगी कि अरे ये कैसे कर रहे हो, तो वो प्रिविलेज मोशन पास कर देंगे, ठीक है। जनरली मेंबर करती है और अपोजिशन पार्टी ये कर सकती है, और जनरली कोई भी मेंबर कर सकता है। कॉलिंग अटेंशन मोशन, मतलब ये मोशन तब पास किया जाता है टू ए मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस। कॉलिंग अटेंशन मोशन, नाम से ही लग रहा है कि अर्जेंट पब्लिक की नीड है, जैसे जीएसटी की नीड है सपोज, या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है जिसके अंतर्गत सिलेंडर मिलेंगे, राइट, सिलेंडर मिलेंगे या दूसरी चीज़ें मिलेंगी, तो इसके लिए तो ऐसे अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस मैटर को कॉलिंग अटेंशन मोशन कहते हैं। एंड टू सीक ऑथोरेटिव स्टेटमेंट फ्रॉम द मिनिस्टर। इंडियन इनोवेशन मेंशन्ड इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, सबसे बड़ी बात है ये भारत का एक इनोवेशन है जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। आप सबको पता है, इससे पहले हमने 0 आवर भी पढ़ा था, जो भी भारत का इनोवेशन था, यानी क्वेश्चन आवर के बाद जो टाइम चलता है उसे 0 आवर कहते हैं, और वो 12 बजे से शुरू होता है। तो कॉलिंग अटेंशन मोशन इसी में से एक है। अगर हम पब्लिक इंपोर्टेंस के बारे में बात करें, राइट, और जनरली सीक्स ऑथोरेटिव स्टेटमेंट फ्रॉम द मिनिस्टर, और पब्लिक इंपोर्टेंस मिनिस्टर के मुद्दों पे बात करती है, जो जनरल मुद्दे होते हैं उस पर बात करती है, और जनरली जो प्रेजेंट की सरकार होती है उनसे ठोस मुद्दे पूछे जाते हैं। इंडियन इनोवेशन मेंशन्ड इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर, देखिए 2 यहाँ पर से प्रीलिम्स के फैक्ट हमारे क्लियर होते हैं, ये एक तो भारतीय इनोवेशन है यार, और दूसरा ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन है। बहुत बार ये चीज़ें पूछी जाती है। नाउ एडजॉर्नमेंट मोशन, नाम से ही लग रहा है एडजॉर्नमेंट मतलब किसी चीज़ को
खत्म करना। मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस इंटरप्ट्स द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस, इट इज रिगार्डेड एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस, नीड सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर, अलाउड ओनली इन द लोकसभा। एडजॉर्नमेंट मोशन सिर्फ लोकसभा में आएगा, और लोकसभा में भी आने से पहले इसको दिक्कत आएंगी, इसको 50 मेंबर लोकसभा के जो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जब उस लेटर को साइन करेंगे तब ये एडजॉर्नमेंट मोशन पास होगा। बाकी जो मोशन होते हैं उसमें उतनी दिक्कतें नहीं आती, बट जो दिक्कत आती है जो संसद में बिल पास होता है मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड, ये इंटरप्ट करता है नॉर्मल बिजनेस को, और इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस कहते हैं, राइट। जनरली ये सपोर्ट मांगता है 50 मेंबर्स का, और ये सिर्फ लोकसभा में अलाउड है। सेल बी रेज्ड ऑन ए डेफिनेट फैक्चुअल अर्जेंट स्पेसिफिक मैटर ऑफ रिसेंट अकरेंस। हाल ही में अगर कोई ट्रेजेडी हुई है, जैसे मिथिल गैस आइसोसाइनाइड, आई थिंक भोपाल गैस ट्रेजेडी में मिथिल आइसोसाइनाइड लीक हुई थी, मुझे याद नहीं आ रहा ईयर 1983 या 84, एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो उस पर्टिकुलर मेजर मुद्दा वो नहीं है कि यार भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी, बात यह है मिथिल आइसोसाइनाइड निकला, तो उसके अगर नेचुरल मतलब ये ह्यूमन डिजास्टर हो गया, ये एक कैटेगरी का। अब क्या हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए, तो इस पे क्या है, ऐसे पब्लिक मुद्दों पे बात करने के लिए क्या होगा, अर्जेंट पब्लिक मैटर के लिए कि यार लोकसभा के मेंबर को बुलाना है, चलो ऐसे मुद्दों पर इस मुद्दे को कहेंगे एडजॉर्नमेंट मोशन। नाउ दो चीज़ें हैं, इट शैल नॉट डील विद प्रिविलेज मैटर इन कोर्ट और रिव्यू ऑफ कंप्लीटेड डिस्कशन ऑफ द सेम सेशन। सपोज एक बार ऑलरेडी कंप्लीट डिस्कशन हो चुका है तो उसको रिव्यू करने के लिए ऐसा एडजॉर्नमेंट मोशन पास नहीं होगा, राइट। और जनरली जो रिसेंट अकरेंस हुई है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है एडजॉर्नमेंट मोशन की, जो डेफिनेट फैक्चुअल या स्पेसिफिक मैटर है रिसेंट अकरेंस का, जैसे मैंने ट्रेजेडी का कितना बढ़िया उदाहरण आपको दिया, तो एडजॉर्नमेंट मोशन तो लोगों की इस, देखिए अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस क्या हो सकता होगा, पब्लिक इंपॉर्टेंस वही है ना यार, लोग मारे जा रहे हैं, लोगों को हानि हो रही है, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, तो ऐसे चीज़ों में एडजॉर्नमेंट मोशन पास कर दिया जाता है, और सभी लोग जनरली मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ये करती है ध्यान केंद्रित करने के लिए। उसके बाद नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन, ये तो हमेशा न्यूज़ में रहा है और पॉलिटी का सबसे बड़ा टॉपिक है नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसको अच्छे से जान लोगे तो इलेक्शन में बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे जो बार बार आपको फिर पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। नो कॉन्फिडेंस मोशन बहुत साफ होता है। अभी केंद्र में सरकार कौन सी है, बीजेपी की सरकार है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, यस, बट बहुत बार क्या होता है बीजेपी के जैसे 4 मेंबर है वो कांग्रेस में चले जाएंगे, तो अब इसमें क्या होगा, अनस्टेबिलिटी या बहुमत नहीं मिलेगा, तो इसके लिए एक मोशन पास कर देती है अपोजिशन सरकार भी कि नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन पास कर देते हैं। अपोजिशन सरकार इसलिए करती है क्योंकि उसको लगता है कि अभी की जो प्रेसिडेंट सरकार चल रही है, चाहे 2 साल रहे, 3 साल हुए हैं, 4 साल हुए हैं, ठीक है, तो बीच में ही ये मोशन पास किया जा सकता है चेक करने के लिए कि अभी की जो केंद्र की सरकार है उसमें जो सांसद का अप्रूवल है वो सही है या नहीं, मतलब बहुमत है या नहीं। अगर सपोज सभी सांसद वोट नहीं करते प्रेजेंट इस नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन में, अगेंस्ट गवर्नमेंट वोट कर देते हैं, तो उस समय सरकार गिर जाएगी, प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ेगा। देखो सबसे बड़ा जो मोशन है वो है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नाउ बात करते हैं अगेंस्ट इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सबसे बड़ी बात यह है कि नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन पूरी सरकार के लिए ही हो जाता है यार, इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राजनाथ सिंह, अमित शाह। और सबसे बड़ी बात है नो रीजन इज नेसेसरी कैन बी इंट्रोड्यूस बाय एनी मेंबर, आर्टिकल 75 क्लॉज 3। कितनी बड़ी बात कह दी, नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन में ये इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए पास किया जाएगा, पूरी सरकार को हटा दिया जाएगा, कोई नेसेसरी रीज़न मेंशन नहीं करना है कि यार भाई क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर अपोजिशन पार्टी को लगता है कि अभी केंद्र की जो सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं बहुत बार हिंदी के वर्ड यूज़ कर दे रहा हूँ बहुत बार क्योंकि हिंदी माध्यम के भी छात्र हमसे जुड़े हुए हैं, अगर केंद्र सरकार चाह रही है, केंद्र सरकार में लगता है कि बहुमत नहीं है, तो ऐसा जो मेंबर हैं, कोई भी मेंबर एक्चुअल में, इवन जैसे राहुल गांधी अगर कहीं से चुने गए हैं पर्टिकुलर, वो भी पास करेंगे, ठीक है, कांग्रेस मेंबर पास करेगा, आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में लिखा है, राइट। और इसके लिए कोई कारण नहीं देना पड़ेगा कि यार सरकार ने ये क्यों नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन पास किया, सरकार नहीं, जनरली अपोजिशन पार्टी करती है ये चेक करने के लिए। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इन्फोर्स थ्रू दिस इफ इट इज़ पास्ड गवर्नमेंट, तो इसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऐसा कैसे,
सिंपल सी बात है यार, एक बंदे को हटाने के लिए नहीं किया जा रहा ना नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन, ये पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटाने के लिए नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन पास किया जा रहा है, आर्टिकल 75 क्लॉज 3, और ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इफ़ इट इज़ पास्ड गवर्नमेंट शैल रिजाइन अलाउड ओनली इन लोकसभा। कितनी बड़ी बात है कि नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन सिर्फ लोकसभा में ही पास होता है, अगर ये पास हो जाता है तो केंद्र की सरकार पूरी तरह ढह जाएगी, गिर जाएगी, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं सेंश्योर मोशन अगेंस्ट इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, रीजन नीड टू बी स्टेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नीड नॉट रिजाइन, पासिंग ऑफ दिस मोशन कैन इनवाइट नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन। सबसे पहले मैं कहूँगा यार, नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन का छोटा भाई है सेंश्योर मोशन। तो जनरली क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन से पहले एक मोशन पास करते हैं, कन्वेंशन, जरूरी नहीं है, हाँ जरूरी नहीं है कि पहले यही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन सेपरेटली भी कोई मेंबर ला सकता है, बट कभी कभी नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन का मैंने कहा कौन सा भाई, छोटा भाई, सेंश्योर मोशन। नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन में तो कोई रीज़न नहीं देना पड़ता, कोई रीज़न नहीं देना पड़ता, बट नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन पूरी यार सरकार के लिए होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और यहाँ पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि सरकार को हटाने की बात की जाती है, बट सेंश्योर मोशन क्या होता है, अगेंस्ट इंडिविजुअल और ग्रुप, या तो एक आदमी के लिए हो सकता है, पीएम मोदी के लिए हो सकता है, या पूरे ग्रुप के लिए भी हो सकता है। रीज़न नीड टू बी स्टेट, अगर सेंश्योर मोशन लाना है तो सेंश्योर मोशन क्यों लाया जा रहा है भाई बताओ, ठीक है, उनसे पूछा जाएगा क्यों लाया गया ये मोशन, तब ये पास होगा अभी की सरकार के लिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नीड नॉट रिज़ाइन, अगर सेंश्योर मोशन में अप्रूवल भी मिल जाती है, बहुत सारे लोग साइन भी कर देते हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होगी। पासिंग ऑफ दिस मोशन कैन इनवाइट नो कॉन्फिडेंस मोशन, सबसे बड़ी बात है, इस मोशन को अगर हम इनवाइट मतलब जनरली सेंश्योर मोशन के बाद नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन, क्योंकि यही है ना, एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट हो गया, अप्रूवल मिल गई, ग्रुप के कुछ 4-5 मिनिस्टर के अगेंस्ट हो गया सेंश्योर मोशन, अप्रूवल मिल गई, तो यानी कि यार अभी की जो अपोजिशन पार्टी और तगड़ी और जो रूलिंग पार्टी है उनको काम जच नहीं रहा है, ठीक है, जो भी सरकार होगी तो उसी को कहते हैं सेंश्योर मोशन। तो इन दोनों में डिफरेंस ध्यान से याद रखना, इसमें मैंने 5 मिनट दिए हैं तो आप 10 मिनट दो, बार बार रिवाइज करो, आपको ये हेल्प मिल जाएगी। मोशन ऑफ थैंक्स की बात करूं, टू थैंक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है, राष्ट्रपति जी को धन्यवाद करना फॉर हिज एड्रेस टू द पार्लियामेंट। आप सबको पता है हर एक जनरल इलेक्शन के बाद जो पहला सेशन होगा, जनरली वो आपका हो सकता है मॉनसून सेशन जनरली होता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट राष्ट्रपति जी को धन्यवाद किया जाता है मोशन ऑफ थैंक्स लाके, कि आप क्या करते हैं, सरकार जो पहला सेशन रहता है, जैसे 3 सेशन होते हैं, इससे पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन, तीनों सेशन में सिटिंग बैठती है, और जो पहला सेशन होता है उसका एड्रेस करते हैं कौन, राष्ट्रपति जी। एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी फिस्कल ईयर इज एड्रेस्ड बाय द प्रेसिडेंट। अब सपोज जनरल इलेक्शन तो 5 साल में एक बार होता है, फिर आप कहोगे अगले 4 साल का क्या, उनमें भी तो बजट, मॉनसून, विंटर सेशन आएगा ना, तो हर फिस्कल ईयर के बाद अगला जो पहला सेशन होगा, पहला सेशन किसी भी वर्ष का कौन सा होता है, ये बजट सेशन, BMW करके याद करो, बजट सेशन, तो इसको कौन एड्रेस करता है, राष्ट्रपति जी करते हैं। तो उनको धन्यवाद देने के लिए कि यार सर आपने आए, हमको ये किया, आगे कार्रवाई चलाई, तो इसलिए मोशन ऑफ थैंक्स ला जाता है। और जनरली राष्ट्रपति जी एक चिट्ठा लेके आते हैं, अगर आप कभी वीडियो देखेंगे इसकी पर्टिकुलर, तो राष्ट्रपति जी बहुत सारे डॉक्यूमेंट लेके आते हैं अपने साथ जब भी संसद में आते हैं। तो उस चिट्ठे में लिखा क्या रहता है, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट आर प्रेजेंटेड टू द हाउस बाय द प्रेसिडेंट। इफ दिस मोशन इज नॉट पास्ड इट लीड्स टू डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट। सपोज अगर ये मोशन, देखिए ये मोशन एक तरह से आप कहोगे कि कंपलसरी है, जैसे होता है ना कंपलसरी मोशन का एक एग्जांपल अगर मैं बात करूं, बहुत बार होता है यहाँ पर जो है टॉयलेट करना मना है, तो वहीं लोग टॉयलेट कर देते हैं, तो एक तरह से बहुत बार हो जाता है ना कि कंपलसरी करनी है ये चीज़ उस बंदे को, अकड़ू बंधु को, तो हो जाता है। तो अगर ये मोशन, मतलब इस मोशन का पास होना ज़रूरी होता ही होता है, ठीक है, मोशन ऑफ थैंक्स हर वर्ष रहेगा, राइट। चलिए नाउ बात करते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर। ये क्या है, इट इज़ इंटरप्रिटेशन और इन्फोर्समेंट ऑफ द रूल्स ऑफ द हाउस। हाउस यानी कि लोकसभा,
दूसरा हाउस यानी कि राज्यसभा। तो इट इज ए इंटरप्रिटेशन और इन्फोर्समेंट ऑफ द रूल्स ऑफ हाउस, ए डिवाइस टू डिसिप्लिन orderly to the house. No debate is allowed, usually raised by an opposition member in order to control the government, right? तो क्या होता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर? बहुत सिंपल सी बात है। जनरली कभी कभी आपको लगता है कि लोकसभा, आप अगर कोई मेंबर हैं, आप लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर हैं, आपको लगता है कि पर्टिकुलर जो लोकसभा के रूल्स फॉलो नहीं किए जा रहे हैं, राज्यसभा के रूल्स फॉलो नहीं किए जा रहे हैं, राइट? तो उन रूल्स में अगर कोई भी इंटरप्रिटेशन होता है, इन्फोर्समेंट होती है, मतलब अगर कोई रूल्स तोड़े जा रहे हैं, सिंपल सी बात है, तो उसको चेक करने के लिए या सरकार अपनी मनमानी ना करे करके जनरली ये अपोजिशन लाती है। ए डिवाइस टू डिसिप्लिन इन ऑर्डरली टू द हाउस, एक हाउस चाहे लोकसभा और राज्यसभा अच्छे से काम करे, गाइडलाइन में रह के काम करे उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसलिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर लाया जाता है। पॉइंट करना ना, उंगली करना, उंगली करना, आप कोई गलत करे हो तो उंगली कर दो, तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर यही होता है। एक हिंदी में समझो, उंगली करना, पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या होगा? उंगली करना। नो डिबेट इज अलाउड, इस मोशन जब भी ये पास होता है कोई डिबेट नहीं होता है। यूजुअली रेज्ड बाय अपोजिशन, जनरली अपोजिशन पार्टी ही करती है। मैंने बोला ना उंगली करना, ताकि सरकार अपने जो लोकसभा के रूल्स अपनी मनमानी ना करे, फॉलो करे। तो इसी से तो ये डेमोक्रेसी का अच्छी बात है ना यार। सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के थोड़ी ना होंगे, कोई कांग्रेस के भी होंगे। तो कांग्रेस वालों ने सपोज किसी एक पर्टिकुलर जनता ने उसको चुना है कांग्रेस, और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के संसद में गया है, राइट? तो वो उंगली तो करेगा ना, सरकार अपनी मनमानी करेगी, चाहे बहुमत किसी का भी हो। तो इसीलिए पार्लियामेंट में बहुत सारे ऐसे क्लॉज होते हैं जो एक जनरल पब्लिक को मदद करते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। इट इज़ रेज्ड व्हेन प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस डोंट फॉलो द नॉर्मल रूल्स एंड प्रोसीजर, ये इसलिए लाया जाता है जब नॉर्मल लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर फॉलो नहीं करते हैं रूल्स एंड प्रोसीजर। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन क्या होता है? नो वोटिंग टेक्स प्लेस, नो फॉर्मल मोशन एग्जिस्ट इन द हाउस। देखिए शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है कि इसमें कोई वोटिंग नहीं होती है लाने के लिए। नो फॉर्मल मोशन एग्जिस्ट इन द हाउस, कोई फॉर्मल मोशन नहीं होता। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन मतलब कोई नॉर्मल सी बात करनी है, जीएसटी के बारे में या टैक्स स्लैब के बारे में बात कर लेते हैं, तो ऐसा ड्यूरेशन शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन कहलाता है। नाउ बात करते हैं कुछ बिल्स की। ये एक नया टॉपिक है, अभी तक हम मोशन की बात कर रहे हैं। अब मोशन में देखो, मोशन की खास बात याद रखना, मोशन क्या होता है? नो डिस्कशन ऑन मैटर ऑफ जनरल पब्लिक के मुद्दों पे जब भी मोशन लाया जाता है बात नहीं की जाती है। बट कुछ जो मोशन होते हैं उसका नेचर, बट कॉलिंग अटेंशन मोशन, जनरली मोशन वो होते हैं जो जनरल पब्लिक के बेसिस पे, उनके मैटर पे काम नहीं किया जाता। बट यहाँ पर देखो कॉलिंग अटेंशन मोशन है, ठीक है, या ये एडजॉर्नमेंट मोशन है, राइट? अब इसमें क्या होता है? अब ये मोशन क्या होते हैं यार? जनरल पब्लिक के लिए तो हैं, आप कहोगे सर हैं, तो फिर भी आप इन्हें मोशन क्यों कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ रिसेंट अकरेंसेस से रिलेटेड कभी भी ऐसे मोशन, अर्जेंट नीड की ज़रूरत हो, ठीक है, अर्जेंट नीड की ज़रूरत हो, तब ये मोशन पास किए जाते हैं, राइट? तब ये मोशन पास किए जाते हैं। जनरली ये मोशन सेशन के दौरान ही होते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे आज के इस टॉपिक में। तो आज मोशन करा, जो नया वीडियो टॉपिक रहेगा उसमें क्या क्या करेंगे डिस्कस कर लेते हैं। बिल्स इन द हाउस पूरा समझेंगे, एक ऑर्डिनरी बिल्स क्या होता है, मनी बिल क्या होता है। इस वीडियो के बाद आपको डायरेक्टली वही वीडियो मिलेगी, मैटर दैट आर नॉट मनी बिल, और इससे हर बार एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन आता है और ये मेंशन होगा। आप ये बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फाइनेंशियल बिल क्या होता है, बजट क्या होता है, इसको डिस्कस करेंगे। फंड्स कौन कौन से होते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। तो ये वाला हो जाएगा। बाकी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ठीक है, ये ख़त्म करके दूसरी वीडियो में हम इतना कर देंगे एक्सपेंडिचर, फिर अगला करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर, फिर पार्लियामेंट ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। आज पार्लियामेंट ख़त्म होगी। बहुत बड़ा चैप्टर है यार, ऐसा मत सोचो कि यार डेली के बेसिस पे यही आप लक्ष्मीकांत को एक दो दिन दो रेफ़र करने के लिए, तब आपको मज़ा आएगा, राइट। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट स्टेट लेजिस्लेचर तक करेंगे और स्टेट लेजिस्लेचर बहुत छोटा है, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और बाकी आपको यार 2-3 दिन बहुत सारे जो गारंटेड 60 बच्चे हैं डिले होता है, तो आप समझ जाना अभी ऑफिस एक नया सेटअप कर रहे हैं तो उसमें नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है। तो ट्राई ये करना कि कुछ दिन मैनेज करना, एक बार सेटअप हो जाएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ मिलेंगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।